गाइज ये है आपका क्लास 9 का इतिहास और हिस्ट्री से है और ये फर्स्ट चैप्टर से है जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, वैसे भी आपके लिए जो है मॉडल सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है पूरा 6 का 6 सेट, उसको भी आप देखेंगे। और आप चैप्टर वाइज चाहते हो तो चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है फ्रांसीसी क्रांति, और यहाँ से आपको जो है हिस्ट्री से 2 ही चैप्टर पूछा जाएगा, 1 और 2 से पूछा जाएगा, और 1 और 2 इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं पहले इन्हें देख लेते हैं। 1774 में क्या हुआ था, तो लुई 16 जो है ये फ्रांस का राजा बना था और सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के प्रति समाज में असंतोष जो है गहराता जा रहा था। कहने का मतलब है जब 1774 में लुई 16 20 साल का था तब उनको राजगद्दी पर बैठाया गया था। जब उनको ताजपोशी पहनाया गया तब उनका राजकोष जो है पूरी तरह से खाली उन्होंने पाया था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से 1789 तो मैन स्टेट है ना, यहाँ पर क्या बोला, स्टेट जनरल का आह्वान, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तिल पर हमला करता है। देहात में किसानों को विद्रोह भी होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए एक तरह से फ्रांसीसी क्रांति इतना से ही शुरू हुई थी। आगे क्वेश्चन से 1791 में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान जो है बनाया गया 1791 में। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। आगे है 1792 से 93 के बीच में क्या हुआ था, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस गणराज्य बनता है और सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस डायरेक्टरी का शासन जो है वो शुरू हो गया था उस टाइम। ठीक है, आगे 1804 ईस्वी में क्या हुआ था, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा भी कर लेता है। और आगे है यहाँ पर 1815, तो वाटरलू में नेपोलियन का क्या हो गया, हार हो गया, और ये आपका मॉडल में पूछा गया। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हमारा फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, तो हमें मालूम है 1789 यानी 14 जुलाई 1789 को मतलब फ्रांस के पेरिस शहर से शुरुआत हुआ था। आगे क्वेश्चन से फ्रांस की क्रांति किसके शासन में हुई थी, यानी फ्रांस की जो क्रांति शुरू हुई थी ये किसके शासन में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा लुई 16। ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में हुआ था। आगे फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ कैसे शासन व्यवस्था थी, राजतंत्री, प्रजातंत्री, सामंती या सभी, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामंती शासन था। ठीक है, एंड आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया लुई 16वां कब फ्रांस के राजगद्दी पर बैठा, तो अभी भी हमने देखा 1774 ईस्वी को इनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया। टाइल क्या है, तो देखिए एक होता है टाइल और एक होता है टाइद, तो दोनों को समझ लीजिए। यहाँ पर फिलहाल क्या है, टाइद है। ठीक है, टाइद, और एक होता है टाइल, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, टाइद होता है धर्म से संबंधित कर और टाइल होता है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर। तो फिलहाल यहाँ पर टाइद है, तो टाइल जो है ये धार्मिक कर होगा, और जब जहाँ पर टाइल होगा वो सीधे राज्य को अदा करने वाले कर होगा। आगे फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी, तो मैं बता दूं फ्रांस की जो जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी, 2.3 करोड़। और यहाँ पे बात करूँ 1789 में वो बढ़ गया कितना, 2.8 करोड़ या 2 करोड़ यहाँ पर मतलब कि क्या हो गया था, पूरी तरह से बढ़ गया था। आगे क्वेश्चन से 7 नंबर, इसमें हमें क्या बोला है, फ्रांस की क्रांति के समय 17 यानी कि कब हुआ था, 1789 में वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, जब क्रांति हो रहा था तब वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 2.8 करोड़, जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था, या फिर हम कह सकते हैं क्रांति शुरू हुआ था तब। ठीक है, और इससे पहले कितना था, 2.3 करोड़ थे। ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन से फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ, तो फ्रांस में मध्यम वर्ग का जो उदय है वो 1800 ईस्वी को हुआ था, जो पढ़े लिखे लोग आते थे उसमें। ठीक है, शिक्षित लोग। आगे है द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई एक बुक्स है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रांस में जो है ये राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को। ठीक है, आगे क्वेश्चन से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा किस क्रांति के समय दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ये फ्रांसीसी क्रांति के समय ही दिया गया था। आगे क्वेश्चन से मैं ही राजा हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक ने कहा था, तो लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर लुई 16 की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी, तो लुई 16 की पत्नी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, जो मैरी एंटोइनेट इनकी पत्नी का नाम था। आगे है टेले क्या है, तो टेले जो है ये एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, यानी किसने इस पुस्तक को लिखा था, तो आंसर हो जाएगा रूसो ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है लेटर्स ऑन इंग्लिश के रचयिता कौन है, तो ये किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा वॉल्टेयर द्वारा किया गया है। ठीक है, और आगे है कानून की आत्मा की रचना किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू इन बुक्स को, यानी किसने रचना किया, ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। आगे मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश से लेन देन है, तो आंसर हो जाएगा ये फ्रांस का ही है।
ठीक है। आगे है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। आगे क्वेश्चन से नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा कार्लो बोनापार्ट इनके पापा का नाम। आगे क्वेश्चन से 21 नंबर में बोला नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना, जैसे 1800 में, 1802 में, 1804 में, 1808 में। तो मैं बता दूं नेपोलियन जो है वो फ्रांस का राजा जो है कब बना था, 1804 ईस्वी को, ठीक है, 4 ईस्वी को बने थे। आगे क्वेश्चन से आधुनिक फ्रांस का निर्माता किससे माना जाता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है, नेपोलियन को ही माना जाता है, ठीक है। और आगे इंग्लैंड का सर्वप्रथम किसने बनियों का देश कहा था, इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था, नेपोलियन ही ने मतलब कहा था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ने भी किसने करा था, नेपोलियन ने ही करा था। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेपोलियन के कोड के नाम से कानून को जाना जाता है, कानून संग्रह को। आगे क्वेश्चन नेपोलियन अंतिम बार कब पराजित हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1815 को, जो वाटरलू के युद्ध में जो है अंतिम बार हारा गया था। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी, तो हारे थे 1815 में, उनकी उसके बाद यानी 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी जस्ट 7-8 साल बाद, ठीक है। यानी कि जस्ट मैं बता दूं 6 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है लिटिल कर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन को, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में अंतिम बार पराजित हुआ, तो आंसर हो जाएगा वाटरलू के युद्ध में, जो 1815 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद जस्ट इसके 6 साल बाद इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। आगे फ्रांस के किस किले की जेल को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा था, तो बास्तिल का किला, जहाँ पे 7 कैदियाँ थी। और इन लोगों ने इसीलिए तोड़ा भी क्योंकि ये एक तो इनको घृणा था उस किले से, क्योंकि उस किले से संबंधित कौन थे, लुई 16, और लुई 16 अपना मनमानी करते थे, जिस वजह से लोगों को उन पर नाराज़गी बरसानी थी। दूसरी चीज़ उनको लगा था कि यहाँ पर हमें बहुत सारे हथियारे वगैरह मिल जाएंगे, इसीलिए भी उन्होंने तोड़ा था। आगे 18वीं सदी में फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था, तो आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश, क्योंकि जो लुई 16 है ये बुर्बो राजवंश से ही संबंध थे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर लुई 16वां की शादी किसके साथ हुई थी, तो एंटोइनेट जो ऑस्ट्रेलिया की महारानी थी। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर लिब्रे क्या है, तो जैसे हमारे यहाँ रुपया हमारा मुद्रा है, इसीलिए वहाँ फ्रांस का जो है लिब्रे वहाँ का एक मुद्रा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र का शासन कब तक माना जाता है, तो फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र का शासन जो है 1789 तक ही माना जाता है, उसके बाद उसको ख़त्म कर देता है। आगे है क्रांति के समय फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी, तो जो फ्रांस में क्रांति चल रही थी उस टाइम वहाँ की आबादी 90% थी, ठीक है। एंड आगे के क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला, फ्रांस समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, यानी जब युद्ध हुआ था उससे पहले तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरे स्टेट। पहले स्टेट में आते थे पादरी लोग, ठीक है, पादरी, और दूसरे में आते थे कुलीन, और तीसरे में आते थे किसान, मजदूर, भूमिहीन के ये मजदूर, या फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो दफ्तर में काम करते हैं वे लोग सारे आ जाते थे। पादरी वर्ग किस स्टेट में आते हैं, तो देखिए पादरी वर्ग जो ये प्रथम स्टेट में आते हैं, ठीक है, पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते हैं। और यहाँ पर जो है कुलीन वर्ग जो है किस स्टेट में आते थे, तो कुलीन जो है ये दूसरे स्टेट पर आते थे, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला 60 फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, तो जो मतलब यहाँ पर दिया 60 फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास का जो प्रथा था यानी उनका ख़त्म कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। दास प्रथा क्या है, देखिए बहुत सारे मतलब साउथ अफ्रीका से लोगों को ले जाया जाता था दूसरे देश, यानी उसको, और वहाँ पर उसको मजदूरी काम करवाया जाता था, ज़बरदस्ती ले जाकर उन्हें काम करवाता था, तो इसी को कहा जाता है दास प्रथा, और इसको ख़त्म किया गया था 1848 ईस्वी को। आगे टू टेटराइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा जॉन लॉक द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन से फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी इससे पहले अंतिम बैठक जो है 1700 में ही हुआ था। आगे है मिराबो और अब्बे सीए ने किसका नेतृत्व किया था, तो आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली का उन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बास्तिल पर हमला कब हुआ था, तो 1789 को ही, यानी 14 जुलाई 1789 को। आगे फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ, यही 1789 को ही हुआ था। आगे क्वेश्चन है फ्रांस पर डायरेक्टरी शासन कब प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर नेशनल असेंबली का चुनाव किस रीति से होता था, तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रीति से, या नीति भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। आगे है लमी द
पॉपल नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो जियो पाल मारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर राजनीतिक प्रतीकों की पेंटिंग किसने बनाई? तो आंसर हो जाएगा ले बोर्बियर ने। ठीक है, आगे रजत दी लायल ने किस चर्चित गीत की रचना की है? तो आंसर हो जाएगा मार्सेले, जो फ्रांस का राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सेले, यही है। ओके, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर फ्रांस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर किसका गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जैकोबिन क्लब का। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से मिलियन रॉबेस्पियर किसका नेता था? आंसर हो जाएगा जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सो कुलत के नाम से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है सन 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? तो आंसर हो जाएगा कन्वेंशन के नाम दिया गया है। आगे क्वेश्चन है प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड ने लुईस 16वां को कब फांसी की सजा दी? तो आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी की सजा दी गई। लुईस 16वां को इनकी खेल खत्म। ठीक है, आगे 1793 से 1794 के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आतंक राज था, यानी बेवजह लोगों को मार दिया जाता था। अब गाइस शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 जो आपके एग्जाम में आने लायक है, और क्योंकि आपका सिलेबस में है तो यहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हमें पहले आपका चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यहाँ पर देखिए कि जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इसको पहले आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है कि 1850 से 1800 ईस्वी क्या है? तो यहाँ पर रूस में समाजवाद का बहस चल रहा था। ओके, आगे है 1898 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हो गई थी। आगे 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 को खूनी रविवार की क्रांति भी कहा जाता है, यानी 1905 को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 1917 में क्या हुआ था? तो 2 मार्च जार द्वारा परित्याग जो दिया गया था 1917 में, या 24 अक्टूबर पोतरागढ़ में वॉल्शेविक विद्रोह हुआ था, ये 1917 की ही बात है। और 1918 से 20 के बीच में क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1919 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमिनटर्न का गठन हुआ था, टर्न का गठन हुआ था। ठीक है, आगे है 1929 में क्या हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा सामूहिकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया वस्तुनिष्ठ ये प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, यानी समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम किसने करा था? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला? रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले थे? तो जैसे रूस, जर्मनी, जापान या वेल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा वेल्स के रहने वाले थे रॉबर्ट ओवन। ठीक है, आगे है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किससे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता जो है किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, या वॉल्टेयर को, या जॉन निकोलस टू को, या रॉबर्ट ओवन को? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, या इंग्लैंड का? तो आंसर हो जाएगा हमारा 4th नंबर, ये कहाँ का था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी का था। आगे क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का गठन किससे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये भी है कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो फेबियन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब को हुई थी? तो 1884 ईस्वी को। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉर्ज वर्डन शॉ को, या सेंट साइमन को, या रॉबर्ट ओवन को, या मॉन्टेस्क्यू को? तो आंसर हो जाएगा सेंट साइमन को माना जाता है। ओके, और आगे क्वेश्चन से दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर रूस के शासक को क्या कहा जाता है? राजा, सम्राट, जार, या प्रधानमंत्री? तो रूस के शासकों को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? तो रूस में जो जारशाही व्यवस्था है ये मार्च 1917 को ही खत्म हो चुकी थी। आगे स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो आंसर हो जाएगा कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ट्राइस्ट की। ठीक है, ट्राइस्ट की थी। आगे है मदर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा टॉमस पेन ने। ठीक है, और आगे को क्वेश्चन से राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन, राइट बंधु, मॉन्टेस्क्यू, या मैक्सिम गोर्की? तो आंसर हो जाएगा टॉमस पेन। ठीक है,
आगे क्वेश्चन से लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा लेनिन की जो मृत्यु है ये 1924 ईस्वी को हुई थी। आगे क्वेश्चन से आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? मतलब कार्ल मार्क्स को या स्टालिन को या निकोलस द्वितीय को या मैक्सिम गोर्की को? तो आंसर हो जाएगा स्टालिन को। आगे क्वेश्चन से रूस में 1921 ईस्वी में किसने नई आर्थिक नीति लागू की? तो आंसर हो जाएगा लेनिन ने की थी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से इससे नेक्स्ट वाला कि लेनिन किस दल का नेता था? मंशविक, वाल्सविक या सोशल डेमोक्रेटिव या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा वाल्सविक नेता थे, वाल्सविक पार्टी के। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से सोशल डेमोक्रेटिव दल की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ये कब हुआ था, यानी कि 20 नंबर जो है 1900 में, 1908 में या 1903 में या 1916 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कब को हुआ था? तो यहाँ पर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रूसी साम्यवाद का जो जनक है ये किसको माना जाता है? अच्छा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 1909 हो जाएगा। ठीक है, और 21 नंबर हमारा ऑप्शन किसको माना जाएगा, यानी कि किसको मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्लेखाओ को। ठीक है, नो को। आगे है शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी इन्हीं को ही माना जाता है, यानी प्लेखाओ को। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया जार मुक्तिदाता के नाम से किससे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय को। और आगे क्वेश्चन से रूस में अंतिम बार शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। और आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसमें बोला है रूस किस महादेश में स्थित है? तो रूस जो है ये किस महादेश में स्थित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी रूस जो है किस महादेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा यूरेशिया में स्थित है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1914 को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। आगे क्वेश्चन से धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स या मार्टिन लूथर या जार निकोलस द्वितीय या वोल्टेयर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मार्टिन लूथर। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है रूस में गृह युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है जैसे कॉमिनटर्न का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1929 को हुआ था। आगे है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में जो महिलाओं को जो मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था ये किस साल को प्राप्त हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी को इनको प्राप्त हुआ था मताधिकार। ठीक है, आगे है वंश आधारित सत्ता के समर्थक कौन थे? यानी वंश आधारित सत्ता के समर्थक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी थे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया है केवल संपत्ति अधिकारियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या विचार किन लोगों का था? तो हमारा 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर पर जैसे रूढ़िवादी, बी पर उदारवादी और सी पर आमूल परिवर्तनवादी या साम्यवादी? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन से? तो आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है उदारवादी थे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से फ्रांस में कौन चाहते थे कि सरकार सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे? लुई ब्लॉक या जॉन लॉक या एम जेम्स या मूडर हॉक? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन चाहते थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर यानी लुई ब्लॉक चाहते थे। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से हमारा नया समन्वय का गठन इंडियाना में किसने किया? तो लुई जेम्स, लुई ब्लॉक या सीरो सिंतो या रॉबर्ट ओवन ने? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ओवन ने करा था। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से हमारा 36 नंबर से बोला ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ? तो ब्रिटेन में जो है यहाँ लेबर पार्टी का गठन कब को हुआ था? तो जैसे 1900 में, 1900, 1800 में या कितना में? तो आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है रूस में किस धर्म को मानने वाले बहुमत में थे? किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे? कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स या प्रोटेस्टेंट या सिंजो? तो आंसर हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। आगे है किस वर्ष के पहले रूस में राजनीतिक पार्टियों की गैरकानूनी थी? किस वर्ष? 1904, 1917, 1914 या 1992 को? तो हमारा आंसर हो जाएगा किस वर्ष को हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1914 को। ओके, और आगे क्वेश्चन से 39 में से बोला बोल्शेविक दल का नेता कौन था? जैसे यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन या व्लादिमीर पुतिन या मिखाइल गोर्बाचोव या रासपुतिन? तो आंसर हो जाएगा हमारा 39 नंबर में कौन थे?
तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा व्लादिमीर पुतिन लेनिन, ठीक है, लेनिन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से 40 नंबर में रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को क्या कहा जाता है? जदीदी या अफरीदी या जैकब या जेवेनाइल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 40 नंबर का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा जदीदी, ठीक है। और आगे क्वेश्चन से खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो खूनी रविवार की जो घटना जो हुई थी ये हमारा कब हुआ था? 1905 ईस्वी को, ठीक है। और सेकंड नंबर 42 का क्वेश्चन है पोर्तगाल सोवियत का जन्म कब हुआ था? तो पोर्तगाल सोवियत का जन्म कब हुआ था? जैसे यहाँ पर दिया 27 फरवरी 1917 को या 21 फरवरी 1917, 21 मार्च 1917 या 27 फरवरी 1919 को या 21 मार्च 1919 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1917 को। आगे है जार निकोलस द्वितीय ने कब अपनी गद्दी छोड़ी? ठीक है, तो यहाँ पर है 26 फरवरी या 21 जनवरी या 2 मार्च या 25 दिसंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कब को छोड़ा था इन्होंने? तो आंसर हो जाएगा 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च को इन्होंने छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्तगाल क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति या अगस्त क्रांति। तो पोर्तगाल जो क्रांति है ये किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से। आगे क्वेश्चन से अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? रास्पुतिन से या गोर्बाचेव से या व्लादिमीर लेनिन से या व्लादिमीर पुतिन से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ अप्रैल थीसिस जो है ये किससे संबंधित है? तो व्लादिमीर लेनिन से, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया अक्टूबर क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो जैसे यहाँ पर दिया 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को। तो अक्टूबर क्रांति जो है ये आपका 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था। आगे यहाँ पर दिया है हमारा 47 नंबर में बोला अक्टूबर क्रांति के समय रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? कैरेंस्की या रास्पुतिन या लियोन ट्रास्टी या मैक्सिम गोर्की। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 47 का कौन थे? तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा कैरेंस्की। और गाइज यहाँ से आपको इतना ही क्वेश्चंस में आपका एग्जाम जो है पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो एक भी क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर यानी इतिहास से आपका छूटने वाला है नहीं।